CAPF AC 2025 का PhD PET जल्दी ही आपका स्टार्ट होने वाला है। इस बार आपको टाइम कम मिला। दोज कैंडिडेट्स हु आर हैविंग प्रायर एक्सपोजर प्रायर एक्सपीरियंस, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्टिविटी को सीरियस रूप से लेने की जरूरत होती है। एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट। सिलेक्शन होने के लिए आपका सारा जो स्टेप्स है वो सही होना चाहिए। गलत होने के लिए किसी एक स्टेप का गलत हो जाना वही काफी होता है। दिस इज ट्रू। पीएचडी पीईटी के मार्क्स नहीं है, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। जबकि आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे, इंटरव्यू में जाने से पहले जरूरी है। तो जो फर्स्ट टाइमर हो उनके लिए थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। और खास करके जो आपको टाइम इस बार कम दिया गया उसके कारण थोड़े से केओस क्रिएट हो गए। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये सारे जो भी एक्टिविटीज हैं, इंसिडेंट हैं, इवेंट्स हैं, ये इतने टफ नहीं है। कि ऑफिसर के लिए है, और वो ऑफिसर जो आप जा रहे हो वो एज ए देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको एज ए सिविलियन ड्यूटी के तौर पे मानती है। यस, देर आर एरिया वेयर आपका टफनेस बहुत जरूरी है। जब से आप आईटीबीपी में जाते हो तो आपको टफ टेरेन में रहना है। बीएसएफ में जाते हो टफ टेरेन में रहना, सीआरपीएफ में जाते हो टफ टेरेन में रहना। लेकिन फिर भी जो आपका नेचर है वो वॉर फाइट के लिए नहीं है। और आप एक ऑफिसर हो। इसी में फोर्स में देखोगे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इनके लिए फिजिकल थोड़ा आपसे टफ होता है। इंस्पेक्टर का आपसे थोड़ा टफ होगा, मिस सब इंस्पेक्टर एसआई। कांस्टेबल के होंगे उससे ज्यादा टफ होंगे। तो आपके जो इवेंट्स हैं वो बहुत टफ नहीं है, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। किसी के लिए शायद ये डिफिकल्ट हो सकता है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिनके पास प्रायर एक्सपोजर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए टफ लग सकता है। लेकिन ये मान करके चलो कि ये इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो, जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी पीएचडी जो आपका बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट है। तो हाइट में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन होता है कि मेरी हाइट यदि 165.5 है या 166 है तो क्या हमारा रिजेक्ट नहीं लिया। यदि 165 सेंटीमीटर हाइट है तो उससे आप उससे ऊपर हो या उतना हो तो आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं। फीमेल हो 157 सेंटीमीटर है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी है तो आपको वो टाइम देते हैं। जैसे वन टाइम चेक किए, सेकंड टाइम चेक किए, इस टाइप के होते हैं। अब जिनका सपोज करो कि 170 है या इधर 165 है, तो इनको आधे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम भी मेजर किया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 165.5 हैं या यहाँ 157.5 हैं, उनके लिए फर्क पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखो, ये पॉजिटिव रखो। जितने भी कैंडिडेट से, कई कैंडिडेट से जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैंने आपको ये प्रश्न स्पेसिफिकली पूछा, तो हर कोई यही बात बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको रिजेक्ट कर दे। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका रिजेक्शन हो जाता है तो वो सोचते हैं कि गलत हो रहा, नहीं डियर। हाइट आपकी चेंज नहीं हो सकती है तुरंत में। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि वो मल्टीपल टाइम आपको मेजर करते हैं यदि डाउट वाले में से है तो। चेस्ट में, अब मेल कैंडिडेट हो चेस्ट में मिनिमम 81 सेंटीमीटर। इसमें भी देखो, यदि किसी का है 80.5 है, किसी का 80.2 है, तो वहाँ वो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। एक किसी इंस्ट्रक्टर जो वहाँ है, जो या तो सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं या हवलदार हैं, उनको बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा अभ्यास कराओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराओ, ताकि ये इन इवेंट्स को कर ले। थोड़े से ये उनका हो जाए, स्ट्रेचिंग कराओ तो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। तो इस बात का पॉजिटिव बुक में ध्यान रखना। और ये 81 सेंटीमीटर आपका विदाउट एक्सपेंशन, अनएक्सपेंडेड, और आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना है। वेट मिनिमम जो है 50 केजी होना चाहिए, और 46 केजी आपका फीमेल के लिए होना चाहिए। और जो ये वाला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो जिनका भी इसमें से तो ओवर वेट हो गए, एक्स्ट्रा वेट होगा, तो उनका मेडिकल वाले में रिजेक्शन का स्थिति आएगा। तो लेकिन मेडिकल में आपको टाइम लगेगा, तो अभी इसमें टेंशन नहीं लेना।
अब सपोज करो इसमें भी किसी का, लेटेस्ट टेक लो कि यहाँ 50 है और किसी का 49.5 है, तो क्या उसमें रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, ये कंसिडरेशन दिया जाता है कि यस आप अपना जाओगे, खाने पीने खाओगे इसमें। देखो ये वाला चेंज हो सकता है ना, यहाँ यदि किसी का 49.5 है तो एक महीने, एक सप्ताह, 10 दिन अच्छा खासा खा पिएगा तो वो 51 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 164 हो, आप ऑलरेडी 23 ईयर्स के हो, तो ये नहीं बढ़ेगा ना। तो ये एक्चुअल समझने की कोशिश करना। जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप पास करते हो तो आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। मेल के लिए 4 इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। ये देखोगे कि 100 मीटर रेस मेल के लिए 16 सेकेंड और फीमेल के लिए 18 सेकेंड्स। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से करोगे। ये दोनों इवेंट्स में अच्छी बात क्या है कि ग्रुप इवेंट्स हैं। ग्रुप इवेंट्स में करना आसान होता है। हर ग्रुप में सपोज पहले मैक्सिमम जगह पे एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज 100 मीटर पहले करवाते हैं। नॉर्मली ये कोशिश करते हैं वो कि 100 मीटर जो है 10-10 के ग्रुप में करवाया जाए, क्योंकि 100 मीटर में टाइम बहुत कम होता है एक तरह से। तो वहाँ किसी को भी कम कैंडिडेट्स रखें ताकि एक दूसरे से कोलाइड ना कर जाए, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि वहाँ 1 to 2 सेकेंड्स मिस किए तो आप गेम से बाहर हो जाते हो। 800 मीटर वाले में आप 2-3-4 सेकेंड्स इधर उधर भी होता है तो आपके पास टाइम बहुत है। तो ये ध्यान रखना कि जो 100 मीटर्स हैं और 800 मीटर्स वो ग्रुप इवेंट है, और वो रिलेटिवली आसान मैं समझता हूँ। इसका कारण है किसी भी चीज को जो कोई आपके सामने कर रहा, आपके साथ कर रहा, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। हर ग्रुप में आप ध्यान रखो कुछ वो पर्सन होंगे जो ये 16 सेकेंड में करना है तो वो 13 सेकेंड में कर लेंगे, कोई 14 सेकेंड में कर लेंगे। यहाँ है 18 सेकेंड है तो कोई 14 सेकेंड में कर सकते हैं, 15 सेकेंड में कर सकते हैं, 16 सेकेंड में कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैंडिडेट है, सेकंड कैंडिडेट है, उस पर आपको टारगेट रखना, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और थोड़ी देर की बात है, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करना। ग्रुप इवेंट में जोर लगा दो। अब जैसे ही आप 100 मीटर करते हो तो थोड़ी देर के बाद ही आपको 800 मीटर करना होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब अचानक आप रनिंग करते हो तो वाटर की आपको आवश्यकता होती है, तो बहुत ज्यादा वाटर मत पीना। ये फिर दिक्कत हो जाता है रनिंग में, थोड़े से वाटर आपको वहाँ आपको मौका दिया जाता है। तो अभी ठंडा का मौसम है तो उतना जरूरत नहीं है, जैसे हमारे टाइम में हुआ गर्मी के मौसम में हुआ करता था, तो फिर इसमें वाटर की ज्यादा जरूरत होती थी। अभी इसमें इतना इस सब टाइम में जरूरत नहीं होगा। तो ये ध्यान रखो कि जो 100 मीटर है और 800 मीटर ग्रुप इवेंट्स में है, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे जो हैं बहुत तेज दौड़ रहे हैं उनके पीछे आप लगे रहो, उनको ध्यान रखो। और हमेशा ध्यान रखना है कि इंजरी ना हो। अभी जब भी रनिंग वगैरह करो तो आप कोशिश करो कि जैसे 100 मीटर है तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक ही दिन में बहुत बार प्रैक्टिस करने लगो, नहीं। आप 2-3 ट्रायल्स दो। आज 2-3 ट्रायल्स दिया, फिर नेक्स्ट डे वैसे ही। 800 मीटर वाले में मैं समझता हूं कि आप ब्रीदिंग कंट्रोल कर पा रहे हो तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे कि 3 मिनट्स में कवर कर लेते हैं। तो ठीक है, इसमें सफिशियंट टाइम है। बस आपको कभी भी निगेटिव थॉट्स नहीं आने हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूँ। ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। ये फीलिंग जैसे ही आ जाती है तो आपका एनर्जी ऐसे ही कम हो जाता है। जब आप ये कॉन्फिडेंस रखते हो कि नहीं, ये इवेंट्स जो हैं, ये इंसिडेंट्स जो हैं, ये जो भी एक्टिविटीज हैं, ये इतने टफ नहीं है, ये आसान है और ग्रुप में है तो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है जो लॉन्ग जंप है। मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर। इसमें 3 चांसेस दिए जाते हैं। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत है, इनफैक्ट सारे इवेंट्स में जिनका बॉडी वेट जो है कंट्रोल्ड में है उनके लिए ज्यादा आसान होता है ये सारे एक्टिविटीज करने में। लेकिन जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। लॉन्ग जंप में क्या है कि आपको बॉडी को थ्रो करना है। तो बॉडी को जब भी थ्रो करोगे तो आपके शरीर में ज्यादा वजन रहेगा तो आप नहीं थ्रो कर पाओगे। ये कॉमन सी चीजें हैं। आप यही जैसे आप देखो ये शॉर्ट पुट है, 7.62 kg का है तो ये ओनली मेल के लिए है। अब जस्ट सोचो
ये 4.5 मीटर है, आपको 7.26 के जगह 17.26 किया जाए तो आप कभी इतना फेंक पाओगे नहीं। मीन्स एक्सेप्शनल, उसके लिए एक्सेप्शनल स्ट्रांग होने की जरूरत होगी। लेकिन 7 पॉइंट, अब इसी को 7.26 को 5.26 किया जाए तो आप ज्यादा फेंक सकते हो। सेम आपका बॉडी के साथ होता है। यदि आप जो बॉडी का जो बीएमआई है और जो चार्ट है, उस चार्ट के अनुसार सपोज आप अपने बॉडी पे 10 केजी एक्स्ट्रा वजन रखे हुए हो, तो थ्रो करने में तो प्रॉब्लम होगा। तो ओवरवेट को सिर्फ और सिर्फ उस एंगल से ना देखो कि हम ओवरवेट हैं, ओवरवेट को इस एंगल से देखो, ये लॉन्ग जंप होगा, ठीक है ना। ओवरवेट को इस एंगल से देखना है कि हमको बॉडी को थ्रो करना, और हमारा थोड़ा वजन कम होगा तो हम कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, एक तो बहुत सारे बच्चे जो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो जो सपोज आप, ये लाइन है, यहां से आप इस डायरेक्शन में जंप कर रहे हो, तो लाइन को टच ना करना है, लाइन से आप स्लाइटली इधर रहना। ये डिपेंड करता है, देखो आप रैंडम नहीं चले जाओगे वहां, आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। आप मल्टीपल टाइम जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि यस, हमारा यहाँ पे लाइन को थोड़े से इधर रहने हैं। और वो ये सारे इवेंट्स जब भी करो तो आप किसी अपने पर्सन को, जो भी है, जैसे आपके या तो कोई फैमिली मेंबर है या कोई फ्रेंड है, उनको लेकर के ग्राउंड में जाओ। दो कारण से, एक तो वो आपको ट्रैक रखेंगे कि यस आप जो रनिंग कर रहे हो तो टाइम कितना आपको लग रहा है, वो रेडी बोलेंगे यस आप करो। जंप करोगे वो चेक करेंगे कि यस आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक जंप किए। जो आपका एक्चुअल इवेंट्स वहां होता है तो वहाँ रिकॉर्डिंग चलते रहती है, आप कोई नहीं ये कह सकते हैं कि हमने सही तरीके से जंप किया। जैसे लॉन्ग जंप वगैरह में जो भी कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाते हैं या जिनका फॉल हो जाता, फॉल इन द सेंस है कि लाइन को आप टच कर जाते हो या तो पहले या बाद में, जहां भी, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको वो दिखाते हैं कि यस ये जो है आपका यहाँ मिस्टेक हुआ है। ओके, सेम सिचुएशन रनिंग में वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं कि कौन बच्चा जो है कितने टाइम में कर पा रहा है। तो आप ध्यान रखोगे कि जो मल्टीपल टाइम आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ये कोशिश करोगे कि लाइन टच ना करो। आप इधर कितना भी आगे जंप कर जाओ, लेकिन लाइन टच कर जाते हो तो आपका फॉल होता है। तो ये कोशिश करना है कि हमारा लाइन ना टच हो, प्लस बॉडी को आगे थ्रो करने की कोशिश करना है। तो जहां से भी आप करते हो, सपोज करो कि 2 मीटर, मान के चलो 3.5 मीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 मीटर, तो 2 मीटर्स जो हैं वो तो इजली कोई भी कर जा रहा है। उसके बाद तो देखा जाए तो 2 मीटर के बाद का जो प्लेस है, या किसी को लगता है कि 1.5 मीटर के बाद का, वो जो सॉइल होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि जो ग्राउंड है वो जुता हुआ होना चाहिए, फावड़े से खुदा हुआ होना चाहिए, वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आपको इंजुरी ना हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले हमारे लिए इंजुरी को अवॉइड करने की जरूरत है। तो इसमें बराबर देखो, जैसे जहां भी आप लोग जिस भी शहर में रह रहे हो, तो जिन लोगों ने पहले इवेंट्स किए हुए हैं, ये एक्टिविटी किए हुए हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हो और जिनको डाउट हो, तो किसी भी जगह पे, वैसे जगह जहां देखोगे कि हर सिटी में कुछ ना कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, या गांव वगैरह में भी जाओगे तो गांव में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, या आप गांव में रहो या शहर में रहो, कोई ऐसे बच्चे और या कोई ऐसे सीनियर आपको, या कोई वो पर्सन जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं आर्म फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इस टाइप में, तो वो उनसे थोड़ी से गाइडलाइंस ले लो। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप थ्योरेटिकल उसको नहीं हर चीज जान सकते हो। यस, थ्योरेटिकल में कुछ एस्पेक्ट्स बताए जा सकते हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल जरूरी होते हैं। प्रैक्टिकल जरूरी का मतलब है कि आप वहां पे जब जाओगे ग्राउंड में, तो जब वो जंप करोगे, सपोज जिनका हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता है तो आप किसी भी पर्सन से मिलोगे वहां। कुछ ऐसे होंगे कि ठीक है 10 डेज के लिए कुछ पैसे पे करो तो मैं तुम्हें आधे घंटे 1 घंटे डेली टाइम दूंगा, तो 10 डेज आप कर सकते हो। क्योंकि आखिर ये हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि कितना भी आप थ्योरेटिकल जान जाओ, जब तक आप प्रैक्टिकल उसको नहीं करोगे, तो वहां पर जाओगे तो वो जो भी होंगे इंस्ट्रक्टर या जो सीनियर होंगे वो बता देंगे, जैसे माइनर सा रहेगा, किसी एक दिन उन्होंने आपको बता दिया, फिर आप इजीली कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें से टाइम दो। जो प्रॉब्लम्स होते हैं लॉन्ग जंप में, ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ग्रुप इवेंट्स में, किसी भी चीज में देखो डियर, जब साथ में लोग करने लगते हैं तो आप आसानी से कर ले जाते हो, क्योंकि उसमें ये लगता है ना कि मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, अकेले नहीं कर रही हूँ, और लोग हैं, तो थोड़े से हमने पुश कर दिया। लेकिन जब इसमें से आपको सिंगल में करना है, फिर जैसे शॉर्ट पुट है, तो शॉर्ट पुट का देख लोगे कि यस, हम इतना ये चूंकि नॉर्मल है, मैं समझता हूँ कि इसमें जनरली बच्चे रिजेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, बीच में रिजेक्ट कब हुए, जब ये 3 चांसेस के जगह बीच में कर दिए थे ओनली 1 चांस। तो 1 चांस में क्या हो रहा था कि कुछ कैंडिडेट, जो आपको सर्कल एक बना हुआ रहता है, अब उस सर्कल में आपको जंप करना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि वो सर्कल को के लाइन को क्रॉस कर जाते थे, ठीक है ना। तो ये वाला बस प्रॉब्लम है कि आप ये सर्कल जो है इसमें पा ये नहीं हो, टच नहीं करो। तो जो सरकमफेरेंस है उसको टच नहीं करना है। और अच्छा बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम छोटा है, वो इतना होता है कि आप उसमें आराम से खड़े रह सकते हो, बॉडी को ना इतना ज्यादा जर्क नहीं देना है कि आप उसके मोमेंटम से बाहर हो जाओ, नहीं वो नहीं करना। लेकिन फिर भी अभी 3 चांसेस दे दिए गए हैं, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल के लिए इसका इशू ही नहीं है। फीमेल के लिए ओनली 3 इवेंट्स हैं। तो जो 100 मीटर और ये 800 मीटर है वो तो ग्रुप में है। और देखो इसमें भी जैसे 2 सेकेंड्स एक्स्ट्रा फीमेल को दिए जा रहे हैं, यहाँ 1 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो 1 मिनट बहुत होता है। बिलीव मी, 800 मीटर यदि किसी को भी 4 मिनट 45 सेकेंड दिया जा रहा, तो ये बहुत आसान है। किसी भी फीमेल के लिए, आप यदि थोड़ा सा सीरियस हो तो ये बहुत आसान है। इसमें लॉन्ग जंप में, चूंकि देखो जो फीमेल होते हैं, जनरली जनरली मैं बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली हाइट रिक्वायरमेंट ही आपका अलग है। यहाँ मेल है तो 165 मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है। यहाँ वन, तो जिनका भी थोड़ा हाइट होता है ज्यादा, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नॉर्मली एडवांटेज उसका होता है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, सबसे जरूरी चीज है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि ये इवेंट्स हमारे लिए इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये इवेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आसानी से किया जा सकता है, जिसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रनिंग के लिए, जब भी रनिंग के लिए जाओ, कोई एक्टिविटी करने के लिए जाओ, तो किसी को साथ में रखो। साथ में रखो का मतलब है कि देखो नॉर्मली आप 30 मिनट्स से लेकर के 1 आवर तक रहते हो, तो 10 15 डेज 20 डेज आप किसी को ले जा सकते हो। अब हर डे हो सकता है सेम पर्सन अवेलेबल ना हो, किसी और को आसपास, हर एरिया में, हर मोहल्ले में या आसपास में कोई ना कोई मिलते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। तो जहां भी देखो, जैसे बहुत सारे सेंटर है ना, जो दरोगा का, या जो पुलिस बहाली, या फिर आर्म फोर्सेस में वो जो रिक्रूटमेंट होते रहता है, तो उनका प्रिपरेशन करवाते रहते हैं। तो उनका तो आपसे ज्यादा टफ है, उनका ज्यादा टफ होता है। अब सोचो कि दरोगा होता है का रिक्रूटमेंट, उसमें किसी जगह 4.8 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है, या सेंट्रल वाले सीपीओ में शायद 1600 मीटर, या स्टेट में कुछ जगह 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। तो आपका उस आधार पे तो बहुत कम है। लॉन्ग जंप वगैरह और कुछ किसी किसी जगह देखोगे हाई जंप वगैरह भी करना होता है। तो आपका एक ऑफिसर के लिए है, इसमें से बहुत टफ क्राइटेरिया नहीं है। या प्लस जो भी फिजिकल वाला जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो ये बात मानो कि जो वहाँ पर्सन होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं है, वो आपको सपोर्ट ही करते हैं, जहां तक हो सकता है कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाओ। जिनका भी थोड़ा इशू होता है तो वो सपोर्ट करने के लिए कि यस ये इस चीज को करो, ठीक है। और मेडिकल वगैरह की बात है तो इस बार तो चलो एटलीस्ट है ना कि हमें इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो हमारा फाइनल इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमें दूसरे गेट पे तो मिलेंगे। तो इस वजह से जिन लोगों ने भी रिटेन क्वालिफाई किया है, पूरी एनर्जी से लगाओ।
प्लस कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो हमें आप बता सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और चीजों को करो, प्रैक्टिकल आपको जरूरी है। प्रैक्टिकली आप ग्राउंड में जाओगे, रनिंग करोगे, ब्रीदिंग कंट्रोल होगा, तो जैसे जैसे आप करते जाते हो आपको आसान फील होने लगता है। फिर जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। आई नो सो मेनी कैंडिडेट्स जिन्होंने 3 टाइम्स बैक टू बैक फिजिकल उनको देना पड़ा। इसका कारण क्या है कि वो उनका कंबाइंड मार्क्स नहीं आ पाया, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसा हुआ कि किसी कारण से 1 ईयर में मेडिकल में क्लियर नहीं हुआ, फिर उनको देना पड़ा, फिर वो जो इशू था वो रिजोल्व हो गया। कई सारे बच्चे हैं मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दिए, तो मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली फिजिकल मेडिकल से क्रॉस होकर के आपको जाना पड़ रहा था वहाँ। तो कुछ बच्चे हैं कि इसको टेंशन ही नहीं लेते, लेकिन हाँ, किसी भी इवेंट को, हर का बॉडी अलग अलग है, हर की हाइट अलग है, हर पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, हर पर्सन का इंटरेस्ट अलग अलग है। कोई बच्चे हैं ग्राउंड में ज्यादा रहते हैं, जिम जाते हैं, तो उनके लिए चीजें आसान होती है। कुछ बच्चे हैं ज्यादा फिजिकल नहीं करते हैं तो उनके लिए थोड़े से टफ होते हैं। बट इस चीज को ध्यान रखो, कर सकते हो। फिर और कुछ भी इशू होगा तो बताओगे तो मैं एक फिर आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।